सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओचेन और आ बाओ के बीच एक फियर्स फाइट शुरू हो चुकी थी। हाओचेन उसे कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी आ बाओ ने अपना ब्लड डोमेन एक्टिवेट कर लिया। इस डोमेन के अंदर आ बाओ की शक्तियां लगातार बढ़ रही थी, जबकि हाओचेन की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अब हाओचेन को फाइट करने में थोड़ी परेशानी महसूस होने लगी थी। हाओचेन कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। लगातार हमलों के साथ उसने आ बाओ को घायल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी काट डाला। लेकिन आ बाओ की बॉडी बहुत तेजी से हिल हो रही थी। उसने हेवन डिफाइंग डीमन ड्रैगन पिलर को वहां बुलाया और खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। आ बाओ ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था और अब वो इमोर्टल बन चुका था। हाओचेन के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन तभी हाओचेन ने 3 स्वॉर्ड ऑफ इमोर्टलिटी टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक ही झटके में सारे ड्रैगन कट गए और उस डोमेन में दरारें पड़ने लगी। देखते ही देखते पूरा डोमेन पूरी तरह नष्ट हो गया और आ बाओ नीचे जा गिरा। सबको लगा कि वो मर चुका है, लेकिन नहीं, वो अब भी जिंदा था। लॉर्ड जियाजी भी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। तभी आ बाओ की बॉडी दोबारा हील होने लगी और उसकी डरावनी हंसी चारों तरफ फैल गई। तेज रोशनी के साथ वो ऊपर उठता है और कहता है, लोंग हाओचेन, क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला था? फिर भी तुम मुझे मार नहीं पाए और अब मरने की बारी तुम्हारी है। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय डीमन ड्रैगन की लाइफलेस बॉन्ड्स टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। अब वो डीमन डेविल ड्रैगन पिलर को सीधे हाओचेन की तरफ धकेलते हुए हमला करने लगता है और कहता है, यह दानव जाति के फर्स्ट पिलर की पूर्ण शक्ति है, जिसे स्काई डिफाइंग डीमन ड्रैगन पिलर प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब बताओ तुम इसे किस चीज से रोकोगे? हाओचेन शांत आवाज में कहता है, अब हाओयू को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। वो हाओयू को बाहर बुला लेता है। डिस्ट्रक्शन पावर के साथ हाओयू जाग उठता है। आ बाओ पूरी तरह हैरान रह जाता है। हाओयू की शक्ति से उसके दिल में डर समा जाता है। वो दर्द महसूस करते हुए कहता है, ये ओरा, ये तो पूर्ण विनाश का है, वो शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। अब हाओचेन अपने रियल फॉर्म में वहां प्रकट हो जाता है। लाइव स्क्रीन से मून डीमन गॉड अगारेस भी सब कुछ देख रहा था। वो हैरानी से कहता है, ये इम्पॉसिबल है। ऑस्टिन ग्रिफिन का कनेक्शन तो हमने हाओचेन से पहले ही तोड़ दिया था, फिर ये स्टार रियल्म में कैसे आ सकता है? उधर शेनिन जो स्लॉटर एरिना में डीमन को मार रही थी, वो बताती है, हाओयू स्टार रियल्म में इसलिए आया है क्योंकि अब पूरी स्टार रीजन में 5th स्टार क्राउन सिर्फ हाओचेन के पास है, इसीलिए वो यहाँ के नियमों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। यानी अब उसके पास पूरे स्टार डोमेन का कंट्रोल है और इसी वजह से उसके और हाओयू के बीच अब कोई भी बैरियर नहीं रहा। वो आगे बताती है, इतनी देर से हाओचेन आ बाओ को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसके डोमेन को नष्ट करना चाहता था। इसीलिए उसने ब्रह्मा टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि डोमेन खत्म होते ही हाओचेन हाओयू को बुला सके। अब हाओचेन हाओयू को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वो तेजी से फर्स्ट डीमन पिलर पर हमला करता है और उसे तोड़ने लगता है। आ बाओ उस पिलर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसे भयानक दर्द होने लगता है। कुछ ही पलों में हाओयू उस पिलर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके साथ ही आ बाओ भी पूरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो मुश्किल से खड़ा होता है और कहता है, फर्स्ट पिलर प्रोजेक्शन की शक्ति बेहद विशाल थी, बिल्कुल इस स्टार रियल्म की तरह, फिर तुमने इसे कैसे तोड़ दिया? हाओचेन जवाब देता है, तुमने खुद को डीमन गॉड पिलर से जोड़ लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता था, लेकिन हाओयू ऐसा कर सकता है। अब हाओयू हाओचेन के साथ अपनी थंडर को पूरी तरह रिलीज करता है। हाओचेन गंभीर आवाज में कहता है, अब वक्त आ गया है, तुमने जितने मासूमों का खून बहाया है उन सब का बदला लिया जाएगा। आ बाओ गुस्से से चिल्लाता है, ऐसा क्यों है? तुम जैसे मामूली नीच इंसान हमेशा मुझसे एक कदम आगे कैसे रहते हो? शुरुआत से ही मैं सबसे स्ट्रॉन्ग यंग बॉय बनना चाहता था, मैं तुम सब को अपने पैरों तले रोन देना चाहता था। मुझे तुमसे नफरत है लोंग हाओचेन, सिर्फ तुमसे नफरत है और मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। ये कहते हुए वो अपनी टेंटिकल पावर से हमला करता है और हाओयू को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल हाओयू की बॉडी हाओचेन के सामने एक डिवाइन डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड में बदल जाती है। हाओचेन कहता है, मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे इसलिए रहता हूँ क्योंकि तुम निर्दोष लोगों का वध करते हो। इतना कहते ही वो अपनी तलवार के एक ही अटैक में आ बाओ के सारे टेंटिकल्स पूरी तरह नष्ट कर
देता है। हाओ चेन आगे कहता है, तुम डीमन कमजोरों को सिर्फ इसीलिए नुकसान पहुंचाते हो क्योंकि तुम स्ट्रोंग हो। तुम्हें लगता है कि अपनी मर्जी से किसी की भी जान ले सकते हो और बिना किसी सम्मान के उन्हें मरवा सकते हो, सिर्फ अपने मनोरंजन और संतुष्टि के लिए। ये कहते हुए वो लगातार कई शॉर्ट स्लैश से आबाओ पर वार करता है। आबाओ गंभीर रूप से घायल होने लगता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन हाओ चेन अब भी नहीं रुकता। वो उसे उतनी पीड़ा देना चाहता था जितनी आबाओ ने मासूम लोगों को दी थी। वो मल्टीपल स्लैश से हमला करते हुए कहता है, तुमने जिन जिन को मारा उन सबके माता पिता थे, उनके बच्चे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से कई परिवारों ने अपना बेटा अपना पिता खो दिया। तुमने उन्हें दर्द की एक अंतहीन खाई में धकेल दिया। अब हाओ चेन तेजी से उसके सामने पहुंच जाता है और हायू की डिस्ट्रक्शन पावर के साथ उस पर पंच अटैक करने लगता है। वो गरजते हुए कहता है, ये पंच उन सीनियर्स के लिए है जिन्हें तुम्हारी वजह से हजारों साल इस स्टार रियल्म में भटकना पड़ा। वो लगातार पंच पर पंच बरसाता जाता है। यह देखकर सारे इंसान खुश हो जाते हैं और हाओ चेन की वजह से उनका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। हाओ चेन पंच मारते हुए कहता है, अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि हम इंसानों ने कितना दर्द सहा है। ये मेरे पंच उन निर्दोष लोगों के लिए है जिन्हें तुमने इस शापित गेम में घसीट लिया। उसका पंच इतना जोरदार होता है कि आबाओ की कई पसलियां टूट जाती है। वो मलबे से टकराता हुआ दूर जा गिरता है। पूरा ग्राउंड बिखर चुका था। आबाओ की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाता। अब हाओ चेन अपना इटर्नल डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। तुरंत ही थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का पूरा ग्राउंड क्रिएट हो जाता है। हाओ चेन आबाओ को इटर्निटी पावर से बांध देता है। वो छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आजाद नहीं हो पाता। हाओ चेन अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में शांति है, लेकिन उस शांति के अंदर इटर्निटी का अथाह सैलाब छिपा हुआ है। वो वॉइड का एक पोर्टल खोलता है और अपनी तलवार बाहर निकालता है। अब वो आबाओ को पूरी तरह खत्म करना चाहता था, इसलिए वो ब्रह्मा 3 स्टाइल के थर्ड मूव को एक्टिवेट करता है। बाउंडलेस 7 इन अर्थ। आसमान से एक मैसिव स्वॉर्ड नीचे आती है जिस पर एक विशाल ड्रैगन लिपटा हुआ होता है जो उस तलवार को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था। वो तलवार सीधे आबाओ के सीने की तरफ बढ़ती है। आबाओ की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता था। तलवार सीधे उसके सीने से टकराती है। वो धीरे धीरे मरने लगता है और दर्द से कहराते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्यों है? मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पाया? हाओ चेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। आबाओ मरते मरते भी जोर जोर से हंसने लगता है। हाओ चेन ठंडी आवाज में कहता है, अगर मैं तुम्हें जवाब दे भी दूं तो तुम कभी इसे समझ नहीं पाओगे। अब तुम्हें अपने सारे कर्मों का भुगतान करने का समय आ चुका है। वो अपनी तलवार उठाते हुए कहता है, ये पूरी होली डीमन कॉन्टिनेंट की मानव जाति की तरफ से जवाबी हमला है। यही हमला तुम्हारी पूरी डीमन जाति के विनाश की शुरुआत करेगा। और फिर हाओ चेन उस तलवार से आबाओ पर आखिरी वार करता है। आबाओ की बॉडी के साथ साथ उसकी ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म भी कट जाती है। दोनों के एक साथ नष्ट होते ही आबाओ पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसका असर पूरी दुनिया में फैल जाता है। हाओ चेन अब पूरी दुनिया में आबाओ की मौत का ऐलान करता है। इसी के साथ पूरी इंसानियत में विश्वास और जीत की एक नई उम्मीद जन्म लेती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। हाओ चेन कहता है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम डीमन हमारे इस कॉन्टिनेंट से पूरी तरह निष्कासित नहीं हो जाते। सारे डीमन परेशान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका यंग प्रिंस मारा जा चुका है। पूरे डीमन कॉन्टिनेंट में भय का माहौल फैल जाता है। आसमान से तारे टूटने लगते हैं। अगारेस भी कहता है, इस बार हमारी दानव जाति ने कई हाई रैंक डीमन गॉड्स खो दिए हैं। यह नुकसान हमारी डीमन जाति के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान है। और अब सारे इंसान वापस होली सिटी लौट आते हैं। शेनिन भी वापस लौट आई थी। सभी इंसान बेहद खुश थे। आखिरकार हम जीत गए। लॉर्ड जियाजे भी चैन की सांस लेते हैं। वो खुश थे कि हाओ चेन की वजह से इस डेडली फाइट का अंत हो चुका था। चारों तरफ नारे गूंजने लगते हैं, हाओ चेन, और साथ ही लॉन्ग लिव ह्यूमैनिटी। हर इंसान के चेहरे पर फक्र साफ नजर आ रहा था क्योंकि हजारों सालों में पहली बार उन्होंने डीमन को इस तरह पराजित किया था। अब सभी को पूरा यकीन हो गया था कि मानवता की रोशनी निश्चित रूप से पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट को रोशन कर देगी। आसमान के काले बादल भी धीरे धीरे छट चुके थे, लेकिन हाओ चेन अब भी स्टार रियल्म में मौजूद था। वो गंभीर स्वर में कहता है, मेरा टास्क अभी खत्म नहीं हुआ है।
वो आबाओ को दोबारा बाहर बुलाता है और उस पर सवार हो जाता है। ये होली डीमन कॉन्टिनेंट में डीमन जाति के उभरने के बाद 6199 साल था और ये पहली बार था जब इंसान डीमन जाति के खिलाफ इतने ताकतवर हो चुके थे कि उनका सामना कर सके। अब हाओ चेन डीमन गॉड एम्परर के हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन पिलर की तरफ बढ़ता है। उस पिलर को नष्ट करना जरूरी था क्योंकि उसके खत्म होते ही इंसानों की वो जीत पूरी हो जाती जिसकी वो 6000 सालों से कामना कर रहे थे। हर इंसान इसी दिन का इंतजार कर रहा था। हाओ चेन पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त अटैक के साथ उस डीमन पिलर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसका असर पूरी दुनिया में फैल जाता है। सभी इंसान खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन तभी एक तेज रोशनी के साथ डीमन एम्परर फेंग जियो का प्रोजेक्शन सामने प्रकट होता है। हाओ चेन हैरान रह जाता है क्योंकि फेंग जियो से उसे गॉड का ऑरा साफ महसूस हो रहा था, यानी अब फेंग जियो गॉड बन चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।